नमस्कार, आप सभी साथियों का अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों के डिमांड पर कल मैंने एक वीडियो डाला था जो कि टीजीटी पीजीटी और हाईएएस से संबंधित था, मोस्टली जो कि नए आयोग के गठन से संबंधित था कि इस माह में नया आयोग गठित होने की संभावना है। उसमें बहुत लोगों ने कमेंट किया है, खासकर एलटी के और जीआईसी लेक्चरर के बारे में, और कुछ लोगों ने जीडीसी के बारे में किया है कि सर एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर के बारे में क्या अपडेट है, कुछ हमको बताइए, कुछ जानकारी सूचित कीजिए, क्योंकि आपका कोई वीडियो लंबे समय से एलटी ग्रेड पर नहीं आया है, तो आप भी बताइए। तो इसलिए आप लोगों की आग्रह पर ये वीडियो लेकर के आए हैं, और हम इसमें एलटी ग्रेड के साथ साथ में जीआईसी लेक्चरर और जीडीसी के बारे में भी आज अच्छे से बात करेंगे, और क्या सच्चाई है इस पूरी चीज़ों को अच्छे से, फिलहाल आप लोग जानते हैं इसके बारे में, हम ऑलरेडी बहुत कुछ बता चुके हैं, तो कोशिश करेंगे इसे समराइज कर दें, शॉर्ट कर दें। देखिए, एलटी ग्रेड का विज्ञापन आने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण, एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर का दोनों का कारण यही है कि समकक्ष अहर्ता विवाद अभी भी बना हुआ है। मामला है समकक्ष अहर्ता विवाद। तो आपने अभी एक चीज़, मैं उससे पहले समकक्ष अहर्ता विवाद को बात करें उसके पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जो एग्ज़ाम कैलेंडर आया था, आपने उसमें नीचे साइड में दूसरा पॉइंट जो था वो एलटी ग्रेड और जीआईसी से संबंधित था। क्या दूसरा पॉइंट था, पहले उसको पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करके हर चीज़ बताता हूँ क्या मामला है। देखिए, दूसरा पॉइंट जो एग्जाम कैलेंडर यूपीपीएससी ने 2024 के लिए अपलोड किया है, उसमें दूसरा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या था, लास्ट साइड में, नीचे साइड में, कुछ पदों यथा प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी एलटी ग्रेड, खंड शिक्षा अधिकारी आदि का शासन स्तर से समकक्षता के निर्धारण के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। यानी जो एग्जाम कैलेंडर यूपीपीएससी ने, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने डाला था, उसमें आरक्षित पद बहुत छोड़े हुए थे डेटों के नाम से। तो उनका कहने का तात्पर्य है कि समकक्ष अहर्ता यानी समकक्षता जब शासन द्वारा निर्धारित कर दी जाएगी तो उसमें हम इन चीज़ों को रखेंगे। ये पहले भी मैंने बताया था इसके बारे में। अब प्रश्न आप लोग ये भी काफ़ी लोग जानते नहीं कि समकक्ष अहर्ता यानी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन क्या होती है। समकक्ष अहर्ता होती क्या, थोड़ा संक्षेप में ये भी जान लीजिए। देखिए, बहुत चीज़ें आप जानते हो कि सामाजिक विज्ञान में 4 पार्ट होते हैं। चारों पार्टों को इक्विवेलेंट मानते हुए शासन ने कहा कि इनमें 2 में जो क्वालिफाइड हो, 2 के साथ जिनका ग्रेजुएशन हो प्लस बीएड हो, तो वो सामाजिक विज्ञान में डाल सकते हैं। इसी प्रकार टीजीटी हिंदी या टीजीटी संस्कृत में भी मामले होते हैं कि भाई हिंदी संस्कृत इंटर में, ग्रेजुएशन में कैसा क्या कम्बिनेशन होना चाहिए, किसको इक्विवेलेंट माना जाए। इसके साथ साथ में जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एमए एजुकेशन से कर लेते हैं, फिर एमएड एजुकेशन से भी कर लेते हैं। तो वो सोचते हैं कि एमए और एमएड इक्विवेलेंट हो जाना चाहिए, दोनों मास्टर डिग्री है एजुकेशन की। तो ऐसे विवाद ना हो तो किनको इक्विवेलेंट माना जाए, किन डिग्रियों को इस पद के लिए इक्विवेलेंट माना जाए, समकक्ष माना जाए, ये विवाद है आपका समकक्ष अहर्ता का। तो आप समझ गए होंगे। ये विवाद अभी भी शासन स्तर पर समाप्त नहीं हो पाया है, और जब तक शासन स्तर इनको समाप्त करके लोक सेवा आयोग को इससे संबंधित लेटर नहीं भेज देता है, लोक सेवा आयोग आपका ये नया विज्ञापन यानी एलटी ग्रेड और जीआईसी लेक्चरर का नहीं निकालेगा। हमको प्रेजेंट सिचुएशन में पहले भी बता चुका हूँ यही कि अभी मुझे यही लगता है कि अब ये 2-3 महीना और डिले जाएगा। फिलहाल इसमें लोक सेवा आयोग, जो भी लोक सेवा आयोग होते हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो या यूनियन का हो, इन पर आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, तो इसलिए ये विज्ञापन किसी भी ड्यूरिंग इलेक्शन में भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो सरकार के अधीन होती हैं, वे विज्ञापन नहीं निकाल सकते। तो विज्ञापन इनका किसी भी समय आ सकता है, जैसे ही शासन स्तर से समकक्ष अहर्ता विवाद का मामला समाधान होकर के लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा तो ये निकाल देंगे। तो हमको ये लगता है कि आपका विज्ञापन आने में 2-3 महीने लग सकते हैं, जैसा पहले भी होता आ रहा है कि भैया अब आ गया, अब आ गया, आ गया। आप लोग भी कह रहे हैं कि सर जी आ ही नहीं रहा है, तो क्या बताएं। हम भी विवश हैं, आप लोगों के इन प्रश्नों का जवाब तो मैं दे देता हूं कमेंट पर भी, लेकिन फिर भी हम वीडियो बना करके आप लोगों को समझा रहे हैं कि क्या करें। हम भी विवश हैं, कुछ न्यूज़ सामने निकल करके नहीं आ रही है, लेकिन इसीलिए ये वीडियो लेकर के आए हैं
आपको थोड़ा समझाने के लिए। धैर्य बना के रखिए, पढ़ाई आप अपनी कंटिन्यू रखें। अगर पढ़ाई क्षेत्र में है, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आप उसे अपना वेटेज मान करके पढ़ाई करते रहिए, धीरे धीरे करते। जब भी LT ग्रेड आ जाएगी आप शुरू कर दीजिए। LT ग्रेड विज्ञापन आने के लगभग 4 से 5 महीने के बाद आपका परीक्षा होगी, ये आप मान के चलिए। एवरेज में ऐसा ही माना, हो सकता है इससे पहले भी हो। 4-5 है तो 3-4 महीने में समझ लीजिए, लेकिन 4 महीने में हो नहीं पाती है। 4 से 5 महीना ही लगभग परीक्षा के लिए लगता है, LT ग्रेड और GIC दोनों के लिए हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके GDC के लिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए। देखिए, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में समकक्षार्हता विवाद तो है नहीं फिलहाल। इसके बारे में जो ने एग्जाम कैलेंडर निकाला था उसमें पहला पॉइंट इसी बारे में लिखा था। एग्जाम कैलेंडर में नीचे साइड में क्या लिखा था, जरा हम उसको पहले पढ़ के सुनाते हैं। लिखा है, समस्त तारांकित एवं कुछ अन्य पदों यथा प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापन किए जाने के पश्चात उपरोक्त परीक्षाएं यथासंभव उक्त आरक्षित तिथियों में समायोजित की जाएंगी। जो आरक्षित तिथियां उनमें समायोजित की जाएंगी। अब क्या है कि लिखा है, डिग्री कॉलेज की स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली। स्क्रीनिंग परीक्षा का मतलब होता है इसको स्क्रीन करने के लिए परीक्षा कराई जाएगी। देखिए, ये अभी तक होता था, जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस था, स्क्रीनिंग कराई जाती थी, उसके बाद इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होता था। सुनने में बीच में यह आ रहा था कि अब परीक्षा जो शासन सोच रहा है कि हम परीक्षा प्लस इंटरव्यू दोनों को आधार पर सिलेक्शन करें। तो इसमें फिलहाल उन्होंने यही लिखा है कि स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित प्रस्तावित नियमावली के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रख्यापन, यानी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उसको स्पष्ट कर दें, यानी प्रसारित कर दें, तब उनके पश्चात। तो नियमावली के बारे में विवाद है, समझ लीजिए यहाँ पर कि डिग्री कॉलेज की चयन प्रक्रिया की नियमावली क्या है। तो विवाद नहीं है फिलहाल, वो स्पष्ट कर दें कि भाई आप स्क्रीनिंग परीक्षा से ही कराएंगे या स्क्रीनिंग परीक्षा यानी परीक्षा प्लस अपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के परीक्षा प्लस उसके साथ में इंटरव्यू। कभी कभी लोग उसे रिटन परीक्षा कहते हैं, रिटन परीक्षा नहीं है ये, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर जो परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप जो परीक्षा होती है प्लस इंटरव्यू के आधार पर जो है का सिलेक्शन का प्रक्रिया रखा जाएगा। ये क्या रखा जाएगा, ये स्पष्ट कर दे शासन, उसके पश्चात ये विज्ञापन निकालेंगे। इसमें विशेष ज़्यादा विवाद नहीं है। हमको ये लगता है कि आपका ये विज्ञापन मार्च में आने की संभावना है। पहले भी बता रहा था, अभी बता रहा हूँ कि मार्च में ये आपका विज्ञापन आ जाएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि विज्ञापन ये अभी बीच में थोड़े दिन पहले साइट पर डाल दिया गया था GDC वाला, लेकिन किसी कारणों से हटा लिए गए। कुछ बच्चों छात्रों ने बताया कि इसको डाला गया था लेकिन हटा लिया। किस लिए हटा लिया गया? अगर हटाया गया तो अच्छी बात है, इसका मतलब जल्दी जल्दी विज्ञापन आने वाला है। तो आप ये समझ लीजिए कि मार्च में आपका विज्ञापन आने की संभावना अधिकतम है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, कोई अपडेट होगी तो हम अवश्य आपको सूचित करा देंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी, लेकिन आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी देना पड़ता है, तो हम कोशिश करते हैं कि आपके कमेंटों का भी जवाब दे देते हैं। यदि आप चैनल पर पहले आए हैं तो मेरे चैनल को चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर कोई प्रश्न आपका अभी भी बचा हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब वहीं पर दे दूं। फिलहाल अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो आपका जरूर बनता है। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार साथियों।